प्रिय दोस्तों, नमस्कार। श्वासों का महत्व। आज हम बात करने वाले हमारी जो सांसें हैं, हमारी सांसों का महत्व क्या है साधना में। हम जानते हैं जीवन में हमारी सांसों का कितना महत्व है। अगर श्वास की डोर आना जाना बंद हुआ और सब खत्म, एक पल में ही खत्म, सब कुछ खत्म हो जाता है अगर श्वास चलना बंद हो जाए। क्योंकि श्वास शरीर के बीच और हमारी जो आत्मा है उसके बीच एक संबंध है। हमारे प्राणों के बीच, प्राणों का एक संबंध कहें, तादात्म्य अगर कहें, श्वास से ही है, सांसों से ही है। और ये केवल जीवन के लिए तो जितना महत्वपूर्ण है, इस शरीर के लिए, इस शरीर के लिए ये जितनी चीज़ें महत्वपूर्ण है, उतना ही साधना में, एक साधक के लिए साधना में, किसी भक्त के लिए अपने भगवान के प्रति समर्पण होने में भी सांसों का बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने सांसों के प्रति जागरूक होते हैं, पूरी तरीके से अगर आप अवेयर होते हैं, तो आप बहुत बहुत ज़्यादा कमाल देखेंगे, अपने भीतर बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखेंगे। और आपने जैसा सुना हो, महात्मा बुद्ध ने आनापान सती योग का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। उसमें केवल और केवल सांसों पे ही ध्यान है। सांसों पे ध्यान दो बस, और जीवन को रूपांतरित करो। तो सांसों का साधना में क्या महत्व है। श्वासा सुमेरा घड़ी विचारे, घड़ी का विचार करो, एक एक श्वास बातों में बीत रही है। प्रिय दोस्तों, जीवन बहुत ही अनमोल है। जीवन ऐसे ही नहीं मिल गया कि आप बस जिए जा रहे हैं और हम बस खाने पीने रहने, ये चीज़ें भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम सारा समय इसी में ही गुजारे चले जा रहे हैं। और श्वास दिन प्रतिदिन, जब से आपने एक एक श्वास लेना शुरू की है, और धीरे धीरे आपका समय गुजरता चला जा रहा है। और श्वास भी अलग अलग होती है। बच्चे में एक दूसरे प्रकार की, जवान में एक दूसरे प्रकार की, वृद्ध में एकदम बहुत धीमी श्वास। इस तरीके से श्वासों और श्वासों का रूपांतरण, ये क्रम चलता रहा है। जब आपके अंदर काम का भाव पैदा होता है, काम वासना, तो आप देखेंगे श्वास दूसरे ही प्रकार से काम करने लगती है। जब आपके अंदर क्रोध पैदा होता है, तो आप देखेंगे सांसों की गति बढ़ जाती है, तीव्र कितनी ज़्यादा हो जाती है, काम में कितनी तीव्र गति हो जाती है। आप अपने भीतर महसूस कर सकते। अगर आप थोड़े भी अपने प्रति जागरूक हैं, तो आप ये अनुभव देख सकते हैं। सांसों के प्रति, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, जब आपके अंदर एकदम तीव्र उद्वेग उठते हैं, सांसें आपकी तेज हो जाती हैं। जब आप बहुत ही शांत और प्रसन्न होते हैं, आप देखेंगे सांसें एकदम शांत निर्मल हो जाती हैं। बहुत से योगी एक एक मिनट में एक एक श्वास, दो दो श्वास ही लेते हैं, इतनी ज़्यादा। और जो ऐसा कर लेते हैं, ये कोई करने की बात नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी सजेशन, ये योगियों द्वारा देखा गया है। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपकी ऊर्जा बहुत तीव्रता से काम करती है। आपका शरीर, बहुत लंबी आयु आपकी अपने आप ही हो जाती है। आप दीर्घायुवान हो जाते हैं जब आप ऐसा जीवन जीते हैं। आप अपने आप ही, आपकी आयु दीर्घ हो जाती है। आपका मन बहुत ही निर्मल हो जाता है। आपका मन श्वासों से जुड़ा हुआ है। श्वास में जब आप ऐसा नियंत्रण लाते हैं, केवल कुछ नहीं, केवल और केवल श्वासों के प्रति जागरूक होना है। और ये करना कैसे, आप जब भी ध्यान में बैठे, ये बहुत ही सरल चीज़ है। हमारे योगियों, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, हमारे योगियों द्वारा ही ये बात बताई गई है। हमारे योगियों ने बहुत पहले से इस पर बहुत ही अभ्यास किया। आप ध्यान में सरलता से बैठ जाएं। आप बैठते हैं और केवल श्वासों पर ध्यान दें। श्वास कब आती है, कितनी रुकती है, ना तो उसमें तेजी लाएं ना धीमा करें। और केवल श्वासों को देखें अपनी। देखते देखते क्या से क्या हो गया, खुद ही गर मिटी तो खुदा हो गया। अगर आप अपनी श्वासों के प्रति इतना जागरूक, जैसे जैसे जागरूक होंगे, आप अपने शरीर की एक एक अंगों के भीतर से आप अपनी भीतर की ओर मोड़ना शुरू कर देंगे। सांसों का जीवन में बड़ा महत्व, बहुत ही ज़्यादा। और साधना में तो विशेष रूप से, आप कोई भी आध्यात्म जीवन में, क्यों? क्योंकि जब आप सांसों को ऐसे साधना, एक साधक बनते हैं और सांसों पर धीरे धीरे अपने देखना शुरू करते हैं। सांसों कुछ करना नहीं है, कहीं रोकना नहीं है,
टोकना नहीं, कुछ नहीं करना। जैसी श्वास आ रही है बस उसके प्रति अवेयर होना है, जागरूक होना है। कब आ रही है, कितनी देर रुक रही है, कब वापस जा रही है, बस इतना काम। और आप देखेंगे जीवन रूपांतरित हुआ। और आप शुरू में जब आप शुरू करते हैं तो आप देखेंगे बहुत ही तीव्र विचार, आप ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। फिर एक विचार, फिर एक विचार, फिर एक थॉट, हजारों एक साथ विचार आएंगे, आपको बैठने नहीं देंगे। लेकिन आपको बार बार उन पर ध्यान न देते हुए केवल और केवल सांसों के, कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। हमारे योगियों ने कहा चॉइसलेस अवेयरनेस, कोई चुनाव मत करो, केवल जागो, सांसों के प्रति जागो। जब आप ऐसे जागते हैं, सांसों की गति को सुनो, सांसों को सुनो, श्वास जैसे आ रही है उसको देखो, उसको जानो। तो आप देखें काम, क्रोध, ये जो बाहर का जो आपका भौतिक जीवन है ये तो वैसे ही रूपांतरित हो जाएगा। आपके अंदर आप एक गहरी शांति का, गहरी प्रसन्नता का अनुभव करेंगे जैसे ही आप श्वासें आपकी निर्मल हो जाती हैं। हाँ, ये अशुद्ध हो गई है बाहरी वातावरण से, बाहरी विचारों से। ये जो आप संकल्प करते रहते रात दिन, वो अपने प्रति बिल्कुल जागे नहीं है, केवल बाहर की तरफ मन भाग रहा है, उसी के प्रति भगते चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। उससे ये चीज़ें घटित हुई हैं। और जब आप अपने प्रति ध्यान, सांसों का ध्यान देने का मतलब है आपको अपने प्रति जागना है, अपने पूरे सिस्टम के प्रति। आपका जो ये सिस्टम काम कर रहा है, आपकी बॉडी काम कर रही है, आपका ये शरीर काम कर रहा है, मन काम कर रहा है। जब आप सांसों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आप मन पर सहज ही नियंत्रण पा लेते हैं, आपको कुछ नियंत्रण करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसका एक क्रम है। प्रिय दोस्तों, हमारे योगियों ने ये बताया है कि हमें कुल मिला के क्या करना है, मन को रोकना है बस। मन मरा माया मरी। माया मतलब ये सारे जो विचार हैं, ये सारी चीज़ें हैं, चिंता विंता, ये सारी गई। तो मन को हमें रोकना है। इसका उपाय योगियों ने बताया, एक सरल उपाय ढूंढा। अब आप सीधे सांसों पर ध्यान एकदम से नहीं ले जा सकते। सांसों पर आप ध्यान कब देंगे? जब आप आधा घंटा सुबह बैठेंगे, आधा घंटा शाम को बैठेंगे, 15-20 मिनट सांसों पर ध्यान देंगे आप। पूरे दिन क्या करें? क्या एकदम से ऐसे बैठने से बस बात हो जाती? इतना सरल होता तो फिर सब कोई कर लेते। इतना सरल नहीं है, इसलिए उनने तरीका बनाया। उनने भगवान का जो नाम, जो पवित्र कोई भी नाम, जैसे राम हो गया, शिव हो गया, जो छोटा हो, बहुत कठिन ना हो, सोहम हो गया, ओम हो गया, शिवोहम हो गया, छोटे नाम जो कठिन ना हो, सरल हो, छोटे हों, उनने उसको जपने के लिए कहा। 4 प्रकार की वाणियाँ योगियों ने बताई, बेखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। बेखरी वाणी जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मतलब आप बोले, आप सुने, और कोई बगल में बैठा हो वो सुने, ये सबसे नीचे स्तर का यज्ञ है। ये यज्ञ कहा है इसको, जप यज्ञ। तो मैं सीधे यज्ञ की बात करूंगा, ये यज्ञ है, बेखरी यज्ञ। इसके बाद बेखरी के बाद आता है मध्यमा। मध्यमा में आप, जैसे अभी आप सुन पा रहे हैं मुझे, आप बोलें, मतलब मैं बोलूँ, अपने होंठ हिले और किसी को सुनाई ना दे। ये कंठ से उच्चारण होता है, आपके गले से, कोई सुने ना, केवल आप सुने और आप नाम उच्चारण करें जीवा से, अपनी जीव के द्वारा। जैसे मैं राम जपता हूँ तो राम राम, आपको सुनाई ना दे, अभी सुनाई दे रहा। तो बेखरी, मध्यमा, रात दिन ऐसा करें, और सुबह शाम ध्यान करें आप जो करते हैं। इसके बाद तीसरा जो चरण आता है वो है पश्यंती। यहाँ सांसों पे ध्यान देना। अब आप, चूंकि आपके अंदर एक लय बन जाती, इसको रात दिन करना है, क्योंकि करने में कुछ नहीं, आपको राम राम बस सुमिरन करना है, स्मृति में धारण करना है। कुछ समय बाद ही वो जो तत्व है, परम तत्व है, ईश्वर तत्व है, वो आपकी सहायता करने लग जाएगा। वो जानते हैं भगवान की ये मुझे पुकार रहा है, वो अस्तित्व जानता है कि अब मुझे पुकार रहा है। वो तीव्रता, आपकी जितनी तीव्रता होगी उतनी तीव्रता से आपके साथ चीज़ें घटेंगी, क्योंकि आपकी जैसी श्रद्धा है वैसे ही ईश्वर आप पर कृपा, वैसे ही अस्तित्व की कृपा आपके ऊपर होती। कृपा तो है ही, बस उसे लेने का तरीका, उसे ग्रहणशील आपको बनना है। आप जितने ज़्यादा ग्रहणशील बनेंगे उतनी ये चीज़ें आपके साथ होंगी। पश्यंती में आपको वही जो नाम आप जप रहे थे, कोई एक नाम लेना, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है, मन को मारना है। और मन नई नई चीज़ें चाहता है, एक पर तो वो मर जाएगा। एक करेंगे आप तो स्वाभाविक सी बात समझ। तो श्वास पर अब आपने जो नाम जपता था, बेखरी, मध्यमा, ये कुछ ही समय में आपकी लगन के ऊपर निर्भर करता है। और जब आप तीसरे पे आएंगे तो पश्यंती में बस वही नाम, जैसे राम जपते हैं तो श्वास आई तो रा,
श्वास गई तो माँ, रा माँ, रा माँ। अब आप जो ध्यान में केवल श्वासें देख रहे थे, वहाँ नाम कर जब शुरू करिए, चिंतन से लगाइए भगवान के नाम में। शब्द से प्रीति करे सो पावे। जो शब्द से प्रीति करता है, पवित्र नाम, वो पाता है। नाम क्यों? क्योंकि हमें मन को रोकना है। मैंने पहले ही बता दिया, ये सारी चीज़ें योगियों ने पूरी वैज्ञानिक ढंग है, पूरा वैज्ञानिक ढंग। और जब आपने ऐसा किया तो धीरे धीरे पश्यंती में अब आपको नाम की ध्वनि पहले ढालना है आपको उसमें, और आपको कुछ समय बाद अपने आप ही नाम सुनाई पड़ने लग जाएगा। वो ध्वनि जागृत हो जाएगी। वो पवित्र शब्द जो आप जप रहे थे, वो आपके उस यज्ञ में, पश्यंती यज्ञ में, वो आप जागृत हो जाएगा। राम राम आप जपेंगे जब। और फिर पाता है परा, इसको अजपा। फिर आपको कुछ नहीं करना है। एक बार आपको श्वास आई र और श्वास गई माँ, फिर आपको सुनना भी नहीं, अपने आप ही नाम सुनाई देगा। ये होता है परा। आप बैठे ध्यान में और बस ये परा यज्ञ है। परा से प्रवेश मिल जाता है उस परम तत्व में, भीतरी तत्व में, आत्म तत्व में। तो ये पूरा विज्ञान है। तो सांसों का कितना महत्व, सामान्य जीवन में भी सांसों का महत्व। श्वासा सुमरे घड़ी विचारे, श्वासा दी माला में सुमरू में तेरा नाम। उसका नाम इसलिए कहा गया श्वासों से। श्वास इसलिए क्योंकि ये आपके और उसके बीच जो असीम है, आप सीमित हैं, आपका शरीर सीमित है, मन की भी सीमा है कहीं ना कहीं। तो इस मन भी सीमित है, बहुत अलग नहीं है, सबके मन अलग अलग हैं, यानी सीमित हैं, लेकिन वो असीम है। उसके बीच कहीं डोरी अगर है तो वो सांस की। इसलिए सांसों के प्रति जागरूक बने और जीवन को बदलें। तो हम फिर मिलते हैं। आपको कुछ ना कुछ सांसों के बारे में समझ में आएगा। बहुत ही अद्भुत है, अनमोल है। आपको ऐसी चीज़ मिली है जो रात दिन चलती है। जो आप भजन करते हैं, कोई भी भजन करें, कोई भी मंत्र जपें, उसकी तो एक सीमा है, एक सीमा है। आप सीमा तक, अब जब आप सो जाएंगे तो फिर भजन नहीं होगा। लेकिन आज जब आपका नाम ऐसा ढल जाएगा, श्वासों में आ जाएगा। श्वासें तो रात दिन चलती हैं। आप सो रहे हो तो भी श्वासें क्या रुक जाती हैं? किसी की सांस ऐसे होती है जो रुक जाती हो? शायद मेरे ख्याल से किसी की भी नहीं हो। जो जीवित है उसकी तो नहीं। तो जब आप ऐसा नाम, जब आप इस रूप तक साधना को ले आते हैं, तो फिर आपकी साधना 24 घंटे चलती है। 24 घंटे। ऐसी साधना को अजपा, इसको अजपा कहा जाता है। तो आपको कुछ ना कुछ सांसों के बारे में समझ में आया होगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।